गांधीयन एरा, और गांधीयन एरा अर्थात आफ्टर गांधीयन एरा जो मैंने सीखा, कुछ मैंने विशेष बातें बताई कि देश की आज़ादी की ओर हम कैसे बढ़े, और देश की आज़ादी की ओर हम कैसे बढ़े और देश की आज़ादी मिली कैसे। इनके संबंध में मैंने बताया कि हमारा जो इतिहास है कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा, जिसके लिए मैंने बताया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का प्रस्तुतिकरण इसका किया गया तो 10 जुलाई 1944 को। ये आप समझ सकते हैं, इसका क्या निष्कर्ष रहा आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी प्रयास आया, स्वदेशी प्रयास था, अंग्रेजी प्रयास आया वेवेल प्लान के नेतृत्व में, ठीक है। वेवेल प्लान के नाम से आया, जो वेवेल के नेतृत्व में आया। ये कब आया तो ये आप समझ सकते हैं, ये आपका आया था 14 जुलाई। कब आया था? 14 जुलाई। और ये जो 14 जुलाई को आया तो ये 14 जुलाई नहीं 14 जून आया था। कब आया था? 14 जून। 10 जुलाई 1944 आया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक, ये ध्यान रखे रहेंगे। और उसके बाद आया 10 जुलाई के बाद आया 14 जून 1945। 14 जून 1945 को आया वेवेल प्लान। क्या आया? वेवेल प्लान। वेवेल प्लान किसका निष्कर्ष था? तो वहां पर चल रहा था, चुनाव होने वाले थे, है ना। और 1944 में और 45 के बीच में ही विश्व बैंक आदि सब बनने थे, आप समझ सकते हैं। तो उसका था, तो मैंने कब सीखा? उसके बाद मैंने सिखाया कि इसी वेवेल प्लान से ही निकल कर आया था शिमला सम्मेलन, है ना। जो लोग नहीं जानते हैं इसको पढ़ करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। आइए हम शिमला सम्मेलन की बात करते हैं। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन ये हुआ था शिमला, आज की हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, ठीक है। और ये कब हुआ? तो भैया 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक चला। कब तक चला? 25 जून से लेकर के, ध्यान रहे, 10 जुलाई मैंने बताया और फिर 14 जून बताया। 14 जून को तुम्हारा संपन्न हुआ वेवेल योजना, 14 जून 1945। और कितने दिन के बाद? तो शायद 11 दिन के बाद शुरू हुआ तुम्हारा शिमला सम्मेलन। डेट ध्यान रखना क्योंकि अरेंज करने में आता है। ये चला 14 जुलाई 1945 तक। इतनी बात समझ नहीं, गलत मत करना, अरेंज करने के सवाल आते हैं बड़े बड़े यहाँ से, ठीक है। कोई बड़ी परीक्षाओं में अलग से नहीं आता, सब यहीं से आता है, बस आपको सेटिंग से समझते नहीं, इसलिए आपको वहां पर सेटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो शिमला सम्मेलन कब चला? 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक। इसका कारण क्या रहा? तो जो वेवेल प्लान था, वेवेल प्लान पर विचार करने के लिए, किसके लिए? विचार करने के लिए। जो वेवेल प्लान में बताया गया था क्या क्या करना है तो सब जानते हैं, इस पर विचार करने के लिए बुलाया गया। इसमें कुल मिला के भारत के जितने राजनीतिक दल थे उनके 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने? यानी भारत के जो राजनीतिक दल थे उनमें से 21 प्रतिनिधियों ने कुल मिलाकर के भाग लिया था। भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट, ना कि फारा वाला, ठीक है। जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन थे? एक नाम है कांग्रेस पार्टी से कौन कौन थे? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। सवाल आता है कि 1943 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन होगा? इसे जरूर याद रखोगे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये वही व्यक्ति हैं जिनकी जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके याद में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। ध्यान रखना, शिक्षक दिवस नहीं, यानी टीचर्स डे नहीं, टीचर्स डे 5 सितंबर, लेकिन ये एजुकेशन डे है, ठीक। इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्ट्रेटेजी का बहुत अहम सवाल है। दूसरे नंबर पर पूछेगा सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये पूछा जाए कि सबसे युवा कौन थे तो उसका भी आंसर यही होंगे, ठीक। अच्छा, नेहरू कौन थे? नेहरू तो आप जानते हैं, शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ सवाल बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? 1928 में संपन्न हुए बारडोली सत्याग्रह जो गुजरात में चलता है, यहाँ पर
फसल नष्ट हो गई थी, और फसल नष्ट होने के बाद जब यहाँ पर गए थे तो यहाँ पर समझौता कराया था। इस प्रकार से यहाँ की महिलाओं ने खुश होकर के इनको कहा कि सरदार कि पटेल जी तुम क्या हो, हमारे सबके सरदार हो, अर्थात इस प्रकार से इनको यहाँ से नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है, तो पेपर में अक्सर सवाल आता है इनको सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने। याद रखना ये है बारदोली, ये कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात में। गलत ना करना, कुछ भी आ सकता है। बारदोली स्थान कहाँ है, गुजरात में। छोटा सवाल ना, गलत ना करियो। ये हो गया। और कौन थे, ये देश के पहले गृह मंत्री बनते हैं, द फर्स्ट क्या, होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। और ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि लोकप्रियता इनकी थी लेकिन जबरदस्ती कौन बना, नेहरू। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, कबो गलत ना करना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो अलग हैं। नहीं, कलाम यहाँ है, कलाम वहां है, कौन सा कलाम, कलाम पता ही लगता कितने कलाम है। ठीक है, ध्यान रखियो। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ है, और लियाकत अली खान 1857 क्रांति में। कंफ्यूजन ना, चार नाम बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो भैया खान अब्दुल गफ्फार खान, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ये वही हैं जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे। हमने सीखा था जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय लाहौर में कांड चल रहा था, लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे ना, लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे। इस प्रकार से ये वही वाले हैं। इनको क्या कहते हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं देश की आजादी के बाद, अर्थात भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति या प्रथम पाकिस्तानी व्यक्ति कौन है, मौलाना अबुल, इनका क्या नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या लाहौर का गांधी, या इन्हें बादशाह खान के नाम से जानते हैं। पेपर में खूब सवाल आता है बादशाह खान किसे कहते हैं, अब आने लगा है। पहले क्या आता था, इनमें लटक जाता था, लेकिन अब इसमें लटकाता है। ठीक, तो बादशाह खान किसे कहते हैं, गड़बड़ न करना आप सभी। हाँ, उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग से कौन कौन शामिल थे, तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, कबो कंफ्यूज ना होना, मोहम्मद सफी जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना, ये इनको मुख्य बातें बात करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ये वही है जिनको 1916 में श्रीमती नायडू ने कहा था कि तुम क्या हो, हिंदू मुस्लिम एकता के जनक हो, द फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक, समझ जाएंगे। ये हो गया। और इन्हीं को गांधी ने क्या कहा था, क्या कहा था, कायदे आजम कहा था। कब कहा था, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला के समय, यानी जिन्ना गांधी वार्ता में गांधी ने इनको क्या कहा था, कायदे आजम। इस प्रकार से इन्होंने कहा गांधी लंबे चौड़े फेंकने से काम नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान चाहिए 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 चाहिए। ठीक, जानिएगा। अगला नवाब इस्माइल खां। ठीक है, नवाब इस्माइल खां ये होते हैं ढाका के नवाब होते हैं। अगला है लियाकत अली खां, ये लियाकत अली खां की बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अगला है अब्दुल रब नस्तर या अब्दुल रब निस्तर, ये भी हैं, ये दोनों कैबिनेट मंत्री बनते हैं स्वतंत्र भारत में, हम बात करेंगे बाद में, लग जाएगा। और एक और है जो अहम पार्टी थी, इनका नाम था अकाली दल। अकाली दल ये वर्तमान में पंजाब में सक्रिय पार्टी है। ठीक है, आप जानते हैं इसके पहले वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, इनके पहले यहाँ के प्रमुख मनई इस पार्टी के, उनका नाम है प्रकाश सिंह बादल, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, जानिएगा। अगला है इसके सदस्य कौन थे, मास्टर सिंह। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, चटगांव सत्याग्रह लूट किसने की थी, इनका उत्तर आप जरूर बताएंगे। ठीक है, और इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। मास्टर दा किसे कहते हैं, उनको मास्टर दा क्यों कहा गया, मैंने पूरी कहानी सिखाई है। आइए, ये मुख्य बात हो गई। अब आगे देखिए, संपन्न हुआ तो सम्मेलन के समय ये कहाँ हुआ, शिमला में। और शिमला में ही उस समय गांधी शिमला में ही थे, लेकिन गांधी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। क्यों, क्योंकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड वेवेल कर रहा था, और गांधी जी को यह पता था कि भैया जब पंचमेल खिचड़ी तो इसका उत्तर भी पंचमेल खिचड़ी ही आएगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए हम नहीं जाएंगे, नहीं गए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए अंततः जो ये सम्मेलन हुआ, ये सब सम्मेलन में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मत से हैं। क्या कभी ये मतैक्य होंगे, नहीं होंगे। यहाँ परिवार में तो मतैक्यता होती नहीं है, तो देश है। ठीक है,
तो समझ जाएंगे ये भी असफलता ही होगी, अर्थात ये वैसे ही असफल रहा जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल था, क्योंकि उसमें सांप्रदायिकता की बात हो रही थी, देश को विभाजित करने की बात हो रही थी, वही यहाँ पर भी हुआ। कहा गलत है ना। आइए विवाद के प्रमुख पहलू क्या थे, तो विवाद के प्रमुख पहलू कौन कौन से थे इनकी मैं बात करता हूँ। देखिए नंबर 1 इसका पहलू ये था कि ये असफलता के कारण क्या थे, तो असफलता कारण मुख्य कारण था जो कल मैंने सिखाया था कि एक वेवेल प्लान में कहा गया था कि भैया जो कार्यकारिणी परिषद होगी इसमें वायसराय और सेनाध्यक्ष का पद पर अंग्रेज रहेंगे, बाकी सब पर भारतीय रहेंगे था। उसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा उसमें जो भारतीय होंगे उस सभी भारतीयों में जो भी होंगे वो सब मुस्लिम लीग से होंगे। कहाँ से होंगे? ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट था कि कार्यकारिणी परिषद में जितने मनई बैठेंगे वो सब मुस्लिम लीग से होंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है ये मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की पार्टी है। अच्छा, तो क्या इसको एक्सेप्ट कांग्रेस करेगी? क्या नहीं। ये कथन किसने कहा था? तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कौन कथन? कि कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त सभी सदस्य मुस्लिम लीग से होंगे और क्योंकि लीग यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी है और कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन किसका है? तो भैया याद रखियो मोहम्मद अली जिन्ना का है। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप में कांग्रेस ने स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा? कांग्रेस सबकी अर्थात एक राष्ट्रीय पार्टी है, ना कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। ठीक, ये कांग्रेस का मत था, समझ जाओगे। दूसरा प्रमुख कारण क्या था? दूसरा प्रमुख कारण यह था कि जितने भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग थे, अर्थात हम कह सकते हैं जिनको गांधी ने हरिजन शब्द दिया था, ठीक है, 1932 में पहली बार सांप्रदायिक पंचायत की बात की गई थी। वैसे ही कहा, यहाँ पर फिर से कहा कि हमों का चाहिए का भैया पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एससी थे, एससी के प्रमुख नेताओं ने सभी ने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन अर्थात हमें एक अलग चुनाव पद्धति की व्यवस्था चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए। तो पहली बार कब? तो 1932 में लेकर के आए थे, जिसके विरोध में गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ था। समझ जाएगा ना। ये हो गया, ये इसके दो मुख्य कारण थे। इस प्रकार से अंततः लॉर्ड वेवेल परेशान हो जाता है, उसके दिमाग से खरगोश के क्या होते हैं पूरे बाल झड़ जाते हैं सुनते सुनते। तो वो समझ जाता है कि ये सब एक नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से वो थक हार करके क्या किया? कहा 14 जुलाई 1945 को कहा एक काम करते हैं, यह सम्मेलन स्थगित किया जाता है क्योंकि इसका निष्कर्ष कुछ निकलने वाला है नहीं। ठीक, इसका निष्कर्ष कुछ निकलने वाला है नहीं। अभी पता लगे ज्यादा दिन और चला तो यहाँ पर मार भरोसा हो जाएगा, अर्थात लड़ाई डर डालेंगे, पीट पाट कर डालेंगे दूसरे, तो बेइज्जती होगी और ज्यादा, है ना। और वहां फूटा जाता लॉर्ड वेवेल किससे? चुड़चुड़ से। ठीक है, तो इसलिए कहा हम इसको स्थगित करते हैं। और इस प्रकार से लॉर्ड वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को अंततः इस सम्मेलन की असफलता की घोषणा की और घोषणा करते हुए वो अपने घर चला गया। और फिर कहा, इस पर जो कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने कहा एक कथन, यानी इस सम्मेलन की विफलता पर कहा कि जो शिमला सम्मेलन है, शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक का सूचक है। क्या है? जल विभाजक का सूचक। इसका अर्थ आप घर पे डिकोड करना, इसका क्या होगा? ठीक है, मुझे पता है लेकिन बताएंगे। किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा। इस बात को समझ जाओगे। उम्मीद करते हैं ये शिमला सम्मेलन आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। और अब क्या होगा? सारे प्रयास असफल हुए। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था देश में होना क्या है, मैंने ट्रिपल पी सिद्धांत दिया था। कौन कौन ट्रिपल पी सिद्धांत? पटेल, प्रसाद, पंडित, है ना। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जिन्ना को बुलाया ही था। उनको पाकिस्तान चाहिए, उनको दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ कांड करने के बाद देश में होगा पहली बार नहीं दूसरी बार चुनाव होगा। पहली बार कब हुआ? 1937 में। दूसरी बार कब हो रहा? 1945 में होगा। अब यही से होगा देश में चुनाव। तो अब होंगे भारत में आम चुनाव। क्या होंगे? भारत में आम चुनाव। इसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।